तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं इंग्लिश में। आज इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और वर्ड लेते हैं हम ऑन, उसका यूज़ देखेंगे कि किस तरह करते हैं। ठीक है, हमने देखा था कल कि इनका यूज़ मे के लिए किया जाता है। जैसे हम हिंदी में जहाँ पर मे बोलते हैं वहाँ पर इंग्लिश में इन बोलते हैं आम तौर पर। इसी तरह आज हम देखेंगे ऑन। तो हिंदी में जहाँ पर हम पर बोलते हैं वहाँ पर इंग्लिश में ऑन बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ फ़र्श पर, ठीक है, तो बिल्कुल जैसे इन वाला यूज़ किया था बिल्कुल इसी तरह ऑन का करेंगे। ऑन पहले बोलेंगे और जिस चीज़ पर हम होंगे उसको बाद में बोलेंगे। जैसे हम बोलें फ़र्श पर तो हम बोलेंगे ऑन द फ्लोर। ठीक है, ऐसे ही मैंने कुछ एग्जांपल देखो यहाँ लिखे हुए हैं, देख लेते हैं पहले। जैसे मैंने लिख रखा है छत पर, तो पहले लिखूँगा मैं ऑन, फिर लिखूँगा छत, तो ऑन द रूफ़। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें बताना हो सीधे हाथ पर या उल्टे हाथ पर तो हम उसे भी ऐसे ही कहते हैं। जैसे सीधे हाथ पर है तो हम उसे कहेंगे ऑन राइट, उल्टे हाथ पर तो ऑन लेफ़्ट। हैंड बोलने की ज़रूरत नहीं होती ऐसे, अगर तुम्हें बताना हो किस तरफ, इस तरफ या उस तरफ, है ना, सीधे हाथ पर या उल्टे हाथ पर, तो राइट हैंड लेफ़्ट हैंड, ये हैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप राइट और लेफ़्ट से काम चला सकते हो। सीधे हाथ पर तो ऑन राइट, उल्टे हाथ पर तो ऑन लेफ़्ट। ऐसे ही अगर कोई बिस्तर पर है तो हम कह सकते हैं उसे ऑन द बेड। ठीक है, किसी के बारे में अगर हमें बात करनी होती है तब भी देखो हम हिंदी में इस तरह बोलते हैं कि जैसे कोई किताब है, हम कहें ये किताब स्वामी विवेकानंद पर है। ठीक, ऐसे बोलते हैं ना, ये किताब स्वामी विवेकानंद पर है, तो स्वामी विवेकानंद पर जब हमने बोला तो वहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, ऑन स्वामी विवेकानंद। ये चीज़ें हम अभी नीचे एग्जाम्पल में क्लियर कर लेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे हम आमतौर पर चीज़ें बोलते हैं। ऐसे ही हम बहुत दफ़ा बोलते हैं इंटरनेट पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, तो रेडियो पर, टीवी पर, इंटरनेट पर, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। वहाँ पर भी हम ऑन का यूज़ करेंगे पर बोलने में। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं सीधा सीधा और तुमको फिर क्लियर ही हो जाएगा सब कुछ कि कैसे यूज़ हो रहा है इसका। चलिए, तो पहला एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा हुआ है यहाँ कि बच्चा फ़र्श पर है। तो बच्चा फ़र्श पर है तो बनाते कैसे लिखेंगे इसको हम? बच्चों को क्या बोलते हैं, बेबी या चाइल्ड भी कह सकते हैं हम, तो हम यहाँ बेबी लिख लेते हैं, ज़्यादा छोटा बच्चा है। ठीक है, बच्चा फ़र्श पर है तो हम क्या कहेंगे, द बेबी इज़ ऑन द फ्लोर। ठीक है, फ़र्श पर है, द बेबी इज़ ऑन द फ्लोर। अगर बच्चा फ़र्श पर नहीं है तो क्या होता, द बेबी इज़ नॉट ऑन द फ्लोर। और अगर बच्चा फ़र्श पर था तो द बेबी वाज ऑन द फ्लोर। और अगर बच्चा फ़र्श पर नहीं था तो द बेबी वाज नॉट ऑन द फ्लोर। ठीक है, इस तरह का कोई भी सेंटेंस नीचे आ सकता है। तो मैं थोड़ी सी तब्दीली कर लेता हूँ इन सेंटेंसेस में ताकि सब तरह के सेंटेंस आ जाएं। तस्वीर दीवार पर थी कर लेता हूँ इसे, दाग कमीज़ पर नहीं है, किताब मेरी किताब टेबल पर नहीं है। ठीक है, और कोट दरवाज़े पर था, इसको पर था कर लेता हूँ। थे। ठीक है, अब हम सीधे सीधे सेंटेंसेस बनाते हैं। देखो, बच्चा फ़र्श पर है तो हम क्या लिखेंगे, द बेबी इज़ ऑन द फ्लोर। फ़र्श को कहते हैं फ्लोर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं पहले बता दूं, ये जब हम पर बोलते हैं तो दो तरह से बोला जाता है हमारा पर। ठीक है, कैसे दो तरह से, मतलब अगर हमें ये बताना हो कोई चीज़ एक चीज़ के बिल्कुल ऊपर रखी है, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ की सतह पर रखी हुई है। मिसाल के तौर पर तुम्हें मेरा चेहरा दिख रहा है ना, इस टाइम जैसे मैं अपनी उंगली यहाँ चेहरे पर रख रहा हूँ तो ये मेरी उंगली मेरे चेहरे पर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेरी उंगली इस चेहरे की सतह पर रखी हुई है। ठीक है, तो इस वाले पर के लिए जब कोई चीज़ किसी दूसरी सतह पर रखी हो, चाहे वो उसके ऊपर हो, जैसे अब मेरा चेहरे के सामने मेरी उंगली है लेकिन है तो सतह पर ही, तो इसको मैं ऑन बोलूँगा। ठीक है, और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के इस तरह ऊपर है कि वो हाइट में ऊपर है उससे, ठीक है, लेकिन उससे मिली हुई नहीं है, समझ रहे हो बात? समझ, जैसे अलमारी में बहुत सारे पोर्शन बने हुए होते हैं, बहुत सारे सेलेक्शंस होते हैं, तो मैं कहूँ कि अगर जैसे आमतौर पे कहते हैं कि भाई इंग्लिश वाली बुक जो है ना वो हिंदी वाली बुक से ऊपर है, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि बिल्कुल जस्ट ऊपर रखी है, या ये भी हो सकता है हिंदी की बुक नीचे वाले सेक्शन में रखी हो और इंग्लिश की बुक ऊपर वाले सेक्शन में रखी हो। तो ऐसे जब दो चीज़ें आपस में मिल के नहीं रखी हुई
और एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर रखी हुई है और वो दोनों आपस में मिली हुई नहीं है, काफ़ी ऊपर है, तो उसके लिए हम ऑन यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हरी बात समझ में। मिसाल के तौर पे आसमान में एक हवाई जहाज़ है, उड़ रहा है, और मैं कहूँ एक हवाई जहाज़ दूसरे हवाई जहाज़ के ऊपर है, तो यहाँ दोनों हवाई जहाज़ आपस में मिले हुए नहीं हैं, बल्कि उनकी हाइट में डिफरेंस है थोड़ा सा, है ना। एक हवाई जहाज़ नीचे उड़ रहा है, एक उससे थोड़ा ऊपर उड़ रहा है। तो ऐसे जब चीज़ें आपस में मिली हुई ना हो और एक दूसरे के ऊपर नीचे चीज़ें हों लेकिन मिल नहीं रही हैं वो, तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करते हैं। उसका मैं यूज़ बताऊँगा आगे, लेकिन यहाँ मुझे ज़रूरी लगा कि क्योंकि ऐसे के ऊपर आमतौर पर जब बोला जाता है ना, तो वहाँ हम ओवर का यूज़ करते हैं, और जब चीज़ें आपस में मिली हुई हों बिल्कुल, तो वहाँ हम ऑन का यूज़ करते हैं। अब देखो, बच्चा जब फ़र्श पर होगा तो फ़र्श से बिल्कुल मिला हुआ है वो, तो हम क्या कहेंगे इसको, द बेबी इज़ ऑन द फ्लोर। अगर हमने कह दिया ना बेबी इज़ ओवर द फ्लोर, इसका मतलब हवा में उड़ रहा है बच्चा, ऊपर है फ़र्श से, या किसी कुर्सी पे बैठा होगा इसलिए फ़र्श से ऊपर है। ठीक है, चलिए तो अभी फोकस करते हैं ऑन पर, ओवर पर भी वीडियो बनाएंगे, फिर उसमें आपको वो सब चीज़ें आ जाएंगी। अब देखो, मेरी किताब टेबल पर नहीं है, तो मेरी किताब माई बुक इज़ आएगा, अकेली है, और नहीं है तो नॉट भी आएगा, इज़ नॉट, माई बुक इज़ नॉट। अब जहाँ नहीं है वो बता दो कहाँ पे नहीं है, टेबल पर, तो ऑन द टेबल। ये पार्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ होंगे। सबसे पहले वो चीज़ लिखते हैं हम जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, मेरी किताब की बात हो रही थी, फिर इज़ एम आर वाज वर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से वो आ जाएगा, अगर नहीं है तो फिर नॉट आ जाएगा, और बची हुई चीज़ लास्ट में आ जाती है ना। यही कर रहे हैं शुरू से हम। चलिए, तस्वीर दीवार पर थी, डकार आ गई भाई, चलो खैर। तो तस्वीर यानी फ़ोटो दीवार पर थी। अब दीवार पर तो बिल्कुल दीवार की सतह से चिपकी हुई होगी ना फ़ोटो, जब हम लगाते हैं कोई चीज़ इस तरह से दीवार पर, तो वो लगी हुई होती है, सतह से सतह मिली हुई होती है उसकी, तो इसलिए ऑन लगाएंगे हम यहाँ। तो हम ये लिखेंगे द फोटो वाज ऑन दी वॉल। ठीक है, और अगर हमें यहाँ देखो एक चीज़ और देख लो, ये जो ऑन का यूज़ है ना, ऐसे अगर हमें ये कोई चीज़ ऐसे बतानी हो, दीवार के बिल्कुल ऊपर की तरफ कोई चीज़ रखी हुई है, एक तो ऐसे होता है ना, दीवार है और उसके साथ में कोई चीज़ चिपकी हुई है, जैसे फ़ोटो चिपकी हुई है, लेकिन अगर कोई दीवार है उसके ऊपर कोई चीज़ बैठी है ना, ऊपर वाली सरफेस पर, तो हम वहाँ बोलेंगे अपॉन। ठीक है, उसके भी यूज़ हम बताएंगे आगे, लेकिन मैं थोड़ा आइडिया देता चल रहा हूँ तुमको। जैसे बिल्ली दीवार पर है, तो बिल्ली कहाँ होगी, दीवार की ऊपरी वाले हिस्से पर, तो हम क्या बोलेंगे, द कैट इज़ अपॉन दी वॉल। ठीक है, और ये जो जहाँ पर हम आम तौर पे टेबल यूज़ कर रहे हैं, जैसे टेबल पर, तो यहाँ भी मैं कह सकता हूँ द बुक इज़ अपॉन द टेबल। बच्चा फ़र्श पर है, द बेबी इज़ अपॉन दी फ्लोर। तो ऑन की जगह अपॉन आ सकता है इस तरह की चीज़ें बताने के लिए कि कोई चीज़ किस चीज़ के ऊपर रखी हो जब, ठीक है ना, जस्ट ऊपर। और अगर ऊपर नहीं है लेकिन सतह से सतह मिली, जैसे यहाँ ये चीज़ है, ये मेरी उंगली मेरे चेहरे पर है, लेकिन चेहरे के मैं ऊपर नहीं कहूँ, ऊपर तो कह सकता हूँ, इस तरह ऊपर नहीं है कि एक चीज़ नीचे हो एक चीज़ ऊपर हो, है ना। देख रहे हैं आप, आमने सामने है, लेकिन ये ऊपर भी है, आमने सामने है। ऊपर कब होगा, जैसे मैं ये उंगली अपने सर के यहाँ ऊपर रखूँ, देखो इस तरह ये उंगली मेरे सर पर है, तो मैं इसको ऑन द हेड भी कह सकता हूँ, अप ऑन द हेड भी कह सकता हूँ। लेकिन ये इस तरह से जो मेरी उंगली मेरे चेहरे पर रखी हुई है, ये ऊपर से नीचे की तरफ नहीं है। आ रही बात समझ में? तो इसको मैं सिर्फ ऑन बोलूँगा, अप ऑन नहीं बोलूँगा। तो किताब टेबल पर है, तो ये भी ऊपर है, टेबल के ऊपर रखी हुई है किताब, तो यहाँ पर भी अपॉन बोल सकते हैं हम। तो ऑन अपॉन इस माने में, इस मीनिंग में सेम है, ये कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम ऑन का और अपॉन का अपनी मर्ज़ी से। अब देखो, जैसे दाग कमीज़ पर नहीं है, तो कमीज़ की सतह पर दाग की बात हो रही है, तो ये अपॉन का हिसाब यहाँ कुछ भी नहीं है, सीधा ऑन बोलेंगे बस हम। ठीक है, तो दाग कमीज़ पर नहीं है, दाग को हम बोलते हैं स्टेन, तो हम क्या बोलेंगे, द स्टेन इज़ नॉट ऑन द शर्ट। ठीक है, ऐसे हम कहेंगे चोट सर पर है, चोट को बोलते हैं इंजरी, द इंजरी इज़ ऑन द हेड। ठीक है, मान लो किसी ने मार दिया सर पर, तो सर पर चोट लग गई, तो सर की जो सतह है उसी पर तो चोट होगी ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे, द इंजरी इज़ ऑन द हेड। अच्छा, मेरा घर सीधे हाथ पर है, तो मैंने बताया सीधा हाथ या उल्टा हाथ के लिए बस ऑन लेफ़्ट ऑन राइट बोलते हैं। तो मेरा घर यानी माई होम
इज़ कहाँ है, सीधे हाथ पर, माई होम इज़ ऑन राइट। अच्छा आगे देखो, कोट दरवाजे पर है। ऐसे कोई चीज़ कहीं लटकी हुई होती, जब भी ऐसे बोल देते ना कि कोट खुंटी पर है, कोट दरवाजे पर है, तो खुंटी को हुक बोलते हैं आमतौर पे हम, जो हुक होता है उसमें लटकी हुई होती है ना वो कोट, या कोई भी चीज़ इस तरह की। तो अगर दरवाजे पर लटक रहा है तो दरवाज़ा ऑन द डोर बोलेंगे हम। तो ऐसी लटकी हुई चीज़ों के लिए भी हम ऐसा बोल देते हैं। तो द कोट इज़ ऑन द डोर। ठीक है, हम नदी के किनारे पर थे। अब हम किसी ऐसी जगह पर हों जहाँ जिसके आसपास होते हैं हम, बल्कि बिल्कुल किनारे पर, जैसे नदी के किनारे पर या नदी के पास में हैं हम, तो यहाँ पर भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। नदी के किनारे पर, हम नदी के किनारे पर थे, वी वर ऑन दी, नदी के किनारे को कहते हैं बैंक ऑफ रिवर। किनारा होता है बैंक ऑफ रिवर, यानी नदी का किनारा। ठीक है, बैंक ऑफ रिवर, ऑब्जेनेटिव यूज़ हो रहा है। आगे देखो, हम बीच पर नहीं थे, तो हम क्या बोलेंगे, वी वर नॉट ऑन द बीच। ठीक है, ऐसे ही ये किताब महात्मा गांधी पर है। ये मैंने बताया ना ऊपर, ऐसे किसी चीज़ पर भी कोई चीज़ होगी तो हम क्या बोलेंगे, दिस बुक इज़ ऑन महात्मा गांधी। ठीक है, मैं ट्विटर पर नहीं था। ठीक है, मैं ट्विटर पर नहीं था। आगे मैंने सेंटेंस ये पूरा नहीं किया शायद, लेकिन यहाँ मैं लिख दूँ, मैं फेसबुक पर हूँ। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मैं ट्विटर पर नहीं था, आई वॉज नॉट ऑन ट्विटर, आई वॉज नॉट ऑन ट्विटर, लेकिन है ना, बट मैं फेसबुक पर हूँ, बट आई एम ऑन फेसबुक। तो ये जो वेबसाइट्स के नाम है ना, ये नाम है इनके, इनसे पहले दावा नहीं लगाएंगे हम। ऑन द ट्विटर नहीं बोलेंगे, सिर्फ ऑन ट्विटर बोलेंगे, ऑन फेसबुक बोलेंगे। ऐसे ही अगर हमें बोलना हो किसी चीज़ के बारे में, ये चीज़ इंटरनेट पर है, हम बोलेंगे इट इज़ ऑन इंटरनेट। हम बोलेंगे ये चीज़ टीवी पर है, हम बोलेंगे इट्स ऑन टीवी। कोई चीज़ रेडियो पर होगी, इट्स ऑन रेडियो। ऑन फ़ोन, कोई फ़ोन पर बात कर रहा होता है, हम कहते हैं ना वो फ़ोन पर है, अभी वो फ़ोन पर है, तो ही इज़ ऑन फ़ोन, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, ये जानकारी इस किताब में नहीं थी मगर ये इंटरनेट पर है। तो दिस इन्फॉर्मेशन वाज नॉट इन दिस बुक बट इट इज़ ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो ये जानकारी को कहते हैं इन्फॉर्मेशन, और ये माना दिस, तो दिस इन्फॉर्मेशन was not in this book but it is on इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे हो गई। ऐसे ही अब देखो, एक सेंटेंस ये चीज़ भी बहुत बोली जाती है कि तुम्हारी कार पेट्रोल पर है, मेरी सीएनजी पर है, ये गाड़ी डीजल पर है। तो ऐसे जब पर बोलते हैं हम, डीजल पर, पेट्रोल पर, यहाँ पर भी हम ऑन बोलेंगे। तो मेरी कार सीएनजी पर है तो मैं बोलूँगा माई कार इज़ ऑन सीएनजी, माई कार इज़ ऑन सीएनजी। एंड, और तुम्हारी, एंड योर्स। ठीक है, मैंने तुम्हारी कार नहीं बोला, अगर मैं तुम्हारी कार बोलता तो मैं लिखता योर कार, मैंने बोला है खाली तुम्हारी, तो हम क्या बोलेंगे, एंड योर्स इज़ ऑन पेट्रोल। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके, सिंपल यूज़ था, जिस तरह पिछली वीडियो में इनका यूज़ था। तो मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस किया करें। मैंने बहुत सारे इसके भी बता दिए, पेट्रोल पर, सीएनजी पर, कोई चीज़ इंटरनेट पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर, कोई चीज़ किसी चीज़ पर टंग रही हो, जैसे दरवाजे पर, खुंटी पर, और कमीज़ पर कोई दाग है, कमीज़ पर, दीवार पर, इस तरह सर पर, चेहरे पर, और कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो वो तो यूज़ ऑब्वियसली होगा ही। जैसे मैं कहूँ मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन द रूफ़, मैं फ़र्श पर हूँ, आई एम ऑन द फ्लोर, और मैं बिस्तर पर हूँ, आई एम ऑन द बेड।
लेकिन देखो अभी मैं वो चीज़ बताऊंगा तुम्हें अगली वीडियो में कि बिस्तर ये थोड़ा, चलो मैं छोड़ता हूँ, अगली वीडियो में बात करेंगे। और थोड़ी सी मैं बता दूंगा कि कल की जो वीडियो थी उसका एंड बहुत बेकार हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ छत पर होता हूँ और गांव में ऐलान हो रहा था, तो मैं सोच रहा था वीडियो पॉज कर दूं, लेकिन वो मैं पॉज करने के चक्कर में मैंने स्टॉप ही कर दी। खैर उसके आगे मुझे कुछ बात इतनी ख़ास नहीं करनी थी, मैं जो चीज़ें बता चुका था उनको रिपीट कर रहा था बस मैं, तो बीच में बात रह गई। खैर वीडियो अपने आप में वो पूरी है, तो ये मत समझना कि कुछ चीज़ उसमें से कट गई है, बस वो गलती से मुझसे पॉज की जगह स्टॉप का बटन दब गया। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे कल फिर, जब तक आप करो प्रैक्टिस।